दार लावून टाकत देतो आम्हाला थोडं पुढे बहुत दरवाजे लावून घ्या. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. भारत माता की बारामती, हिंगोली, नांदेड, नंदुरबार सर्व नागरिकांना माझा प्रेमपूर्वक नमस्कार. आज महाराष्ट्रातील कार्यकर्त्यांशी बोलण्याची संधी मिळाली तेव्हा सर्वप्रथम बाळासाहेब ठाकरे यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन करतो. आपल्या देशाला अनेक नेत्यांनी वेळोवेळी दिशा दिली, मार्गदर्शन केले. बाळासाहेब ठाकरे हे त्यापैकी एक सामान्य माणसाच्या हक्कासाठी त्यांनी सदैव आवाज उठवण्याचे काम केले. त्यांच्या कुशल नेतृत्वातून त्यांनी सर्वसामान्यांमध्ये आत्मविश्वास आणि देशभक्तीचा भाव जागृत करण्याचे मोठे कार्य त्यांच्या हातून झाले. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडून भविष्यातील विधाना सुद्धा प्रेरणा मिळाली. यासाठी राज्यातील आमच्या सरकारने त्यांच्या राष्ट्रीय स्मारकाच्या निर्मितीसाठी 100 कोटी रुपयाच्या पुन्हा एकदा बाळासाहेबांना विनम्र अभिवादन. मेरा वोट सबसे मजबूत, इस मंत्र के साथ हम सब कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं. मुझे पूरा विश्वास है कि आज का हमारा ये संवाद हम सबको अपने अपने बूथ को मजबूत बनाने की प्रेरणा दे. एक रोड मैप बनाकर बूथ के एक एक परिवार से संपर्क से अपने संकल्प को मजबूती देगा. आइए सबसे पहले चलते हैं बारामती. नमस्कार, मैं संजय भेड़े, पुणे जिला भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष और महाराष्ट्र का विधायक हूँ. पुणे जिले की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आपको नमन करता हूँ. आदरणीय पंतप्रधान जी, मी गिरीश बापट, पालकमंत्री पुणे जिल्हा, आपले मनापासून स्वागत करतो. आज बारामती लोकसभा मतदारसंघ हा बारामतीचा पवित्र गणपती मोरेश्वर, जेजूरचा खंडोराया आणि ह्याच भागातून संत ज्ञानोबा तुकोबाची पालखी जाते. तो महामार्गाचं काम आपल्या प्रेरणेने सुरू झालेलं आहे आणि अनेक विकासाची कामं मेट्रो पासून नॅशनल हायवे पर्यंत ही केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून गेल्या 70 वर्षात या भागाचा विकास झाला नाही. एवढा मोठा निधी
आपल्या आशीर्वादाने आम्हाला मिळाला आणि विकासाच्या कामासाठी आमची वाटचाल चालू आहे. प्रत्येक कार्यकर्ता हा भारतीय जनता पार्टीच्या मागे खंबीरपणे उभा आहे आणि येणाऱ्या लोकसभेत पुन्हा आपल्याला पंतप्रधानपदी बसवून आमची अपूर्ण कामं पूर्ण पुढच्या 5 वर्षात आपल्या सहकार्याने होती. आपल्या सहकार्य आणि आशीर्वाद कार्यकर्त्यांना राहू दे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आपकी प्रेरणा से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी तरह से काम हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहे हैं. रोड के काम है, इरिगेशन के सिस्टम्स के काम है और हेल्थ के रिलेटेड कुछ काम है, बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं. और हम सब सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं आम आदमी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. मैं आपका हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ ये सब योजना के लिए आभार मानता हूँ. नरेंद्रजी, पालखी मार्गाचं काम सुरू झालेलं आहे. त्याचं टेंडर निघालंय, काम पूर्ण होईल. मी आपल्याला आमंत्रित करतो आमच्या पालखी मार्गामध्ये एक वारकरी म्हणून आपण देखील सहभागी व्हावं ही माझी विनंती आहे. मी भीमराव धोंडीराम तापकीर खडकवासला मतदारसंघाचा आमदार आहे. आपल्या माध्यमातून नॅशनल हायवे मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी शहराच्या बाजूला कामं चालू आहे. मनापासून मी आपलं त्या ठिकाणी धन्यवाद. नमस्कार. महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज के पदस्पर्श से पावन, संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज के पदस्पर्श से पावन ये पुण्य नगरी में बारामती लोकसभा चुनाव संघ से मैं दत्तात्रेय वसंत चौधरी प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी और बाकी पार्टी में आप क्या अंतर देखते हैं. और दूसरा सवाल ये रहेगा कि हम किस तरह से लोगों के बीच में ये बात पहुंचाएं कि क्यों बीजेपी देश की आशा और आकांक्षा पर खड़ी कर सकती है. धन्यवाद. दत्तात्रेय जी, ये बूथ के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के संबंध में बात हो रही है तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा. देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं द्वारा बनाई गई पार्टी और देश के लिए समर्पित पार्टी. पार्टी में कार्यकर्ताओं की आवाज और अर्ज उसी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती. मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई पार्टी ऐसी है जो वास्तव में पूरी तरह से लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन करती है तो वह भारतीय जनता पार्टी है. लोकतंत्र हमारे जीवन में, हमारे संस्कारों में, और यही कारण है कि देश की जनता हमसे एक स्वाभाविक जुड़ाव महसूस करती है. हमारी पार्टी में कोई भी निर्णय इस बात से नहीं होते हैं कि एक व्यक्ति या एक परिवार का इस विषय में उसका क्या इच्छा है या क्या चाहता है, बल्कि हमारे यहाँ निर्णय इस बात से होते हैं कि कार्यकर्ता क्या चाहता है. और इसलिए कहा जाता है कि देश में ज्यादातर केसेस में परिवार ही पार्टी है, लेकिन भाजपा में पार्टी ही हमारा परिवार. ज्यादातर पॉलिटिकल लीडर्स कांग्रेस गोत्र के, यानी वो कांग्रेस संस्कृति में ही पले बड़े हैं, संस्कारित हुए. जब मैं कांग्रेस मुक्त भारत की बात करता हूं तो उसका मतलब यही है कि हम भारतीय राजनीति में से कांग्रेस कल्चर को खत्म करना चाहते हैं. जब मैं इस बात की बात करता हूं तब मैं जरा बारामती के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं
क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस कल्चर किसी न किसी रूप में बहुत नीचे तक पहुंचा हुआ और इसलिए आपको भली भांति पता है कि कांग्रेस कल्चर क्या होगा। लेकिन मैं बारामती के लोगों से सुनना चाहूंगा कि बताइए आपके हिसाब से कांग्रेस कल्चर का मतलब क्या है? भ्रष्टाचार, 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 जातीयवादी, पारिवारिक पूछ रहे भाई, दहशतवाद करने वाली पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, पुणे जिले में बारामती लोकसभा क्षेत्र आज तक इस क्षेत्र का जिन्होंने नेतृत्व किया है, यहाँ पे जातीयवाद, पारिवारिक, भ्रष्टाचार ये इनका मकसद है और आज तक इन्होंने ये किया है, आपके माध्यम से खत्म हो रहा है। इसलिए ये सब एकजुट हो रहे हैं और अपने खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ इन्होंने एकजुट भी हुए हैं। फिर भी इस बार आपको और भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक नहीं सकता। चलिए आगे चलिए, मैं आगे चलता हूँ। अब आप देखिए, हम में से हर एक जानता है कि कांग्रेस कल्चर का मतलब है कैसी कैसी बुराइयों से भरा हुआ। अगर यदि इनमें से कोई बुराई हमारे में आती है, इसका मतलब कांग्रेस हमारे अंदर भी घुस रही है। आप सब लोग बारामती से हैं, सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने वहां के सर्वोच्च नेता के साथ कैसा कैसा व्यवहार किया। मैं व्यक्तिगत रूप से उसका सम्मान करता हूं। उन्होंने कई वर्ष तक सार्वजनिक जीवन में रहते हुए जनता के लिए काम किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होते हुए उनके साथ कांग्रेस ने बहुत ही सम्मानजनक व्यवहार किया। हम भी गुजरात में थे, सुना करते थे, कब सही गलत क्या था यह तो भगवान जाने, पर कहते हैं कि उनकी गलती सिर्फ इतनी सी थी कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए अपनी दावेदारी पेश की। सिर्फ इस बात के लिए उन्होंने रातों रात पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसा सिर्फ परिवारवादी पार्टी में ही हो सकता है। और सबसे मजेदार बात यही है कि वही पवार साहब जिनका कांग्रेस ने अपमान किया था, एक बार फिर से वे कांग्रेस के पाले में चले। हमारी पार्टी वह है जो भारत के लोकतंत्र की सुरक्षा में हमेशा सबसे आगे है। आपातकाल का विरोध करने में हमारे लाखों कार्यकर्ता सबसे आगे। आज भी हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता राजनीतिक हिंसा के शिकार हो गए, लेकिन इसके बावजूद हमारे कार्यकर्ता लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे। अब आप देखिए, पश्चिम बंगाल में वहां की सरकार ने लोकतांत्रिक तरीकों से चुनाव नहीं होने दिए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव होते तो उन्हें पूरी तरह से हार का सामना करना। वे तानाशाही के रास्ते पर चलते रहे, लेकिन हम लोकशाही के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमेशा उसी रास्ते पर चलेंगे। आइए अब चलते हैं गढ़चिरौली।